नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं पूजा। चलिए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली की एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। नई दिल्ली में आज एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा को द सर्जिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मंत्री सिरसा ने उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की गतिशील नेतृत्व में दिल्ली सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री सिरसा ने अपने संबोधन में कहा, हम एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां उद्यमियों और व्यापारियों को आगे बढ़ने के सभी अवसर मिले। यह केवल उद्योग के विकास की बात नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य को गढ़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। समारोह में एस मोहिंदर पाल सिंह चड्ढा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा सम्मान भी किया और मुझे बोलने का मौका दिया। अचानक के कल ऐसा प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, जिसके चलते मुझे अभी माननीय सीएम साहब के साथ बैठकर और इस सारी ब्रीफ एक प्लान बनाना है। और इसीलिए मैं टाइम तो 5 से 7 बजे तक का दिया था, लेकिन मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में आने के कारण मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को 20 मिनट में जाना होगा। तो मेरी 6 बजे की बैठक थी, वहाँ पे 6:02 हो गया। मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी समस्या है, मेरे पास चलकर आए थे आपके एसोसिएशन से चड्ढा साहब के साथ में, तो मैंने सारा कुछ ढूंढने के बाद आपके लिए एक विकल्प ये है। हम अभी 3 हमारी स्टेट्स हैं जिनको हम अभी बेचने जा रहे हैं। उनका मॉडल ये है कि हमने देखा कि जो स्टेट हम DSADC डेवलप करती है, लीज होल्ड होता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाद में मेंटेनेंस नहीं हो पाती, बिजली पानी हर तरह का चैलेंज है। अभी उनको पिछले चैलेंजेस को हम ठीक कर रहे हैं, आगे हम आपको भी वही चीज थमा दें। मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में कहता हूं कि 3-3 जनरेशनें हमारे ऑफिसों के बाहर आते ही थक जाती हैं। कोई फ्री आउट कराने के लिए आ रहा है, किसी की लीज में प्रॉब्लम है, जबकि उसके माँ बाप ने पूरे पैसे दिए हैं। और मैंने तो अपनी मीटिंग में अक्सर कहा कि अगर मेरे से कोई पूछे अपने परिवार का सदस्य कि मुझे प्लॉट, मैंने को अगर फ्री में भी लीज होल्ड प्लॉट मिलता तो मत लेना, फ्री मत भी लेना, क्योंकि इतना पैसा लेके अपने लिए एक अलग प्रॉब्लम खड़ी कर लो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 3 स्टेट्स अभी बहुत जल्दी डेवलप करने के लिए मार्केट में ला रहे हैं। उनका मॉडल ये है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, वही उसको डेवलप करें, वही उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करेंगे, वही उसकी प्लॉटिंग करेंगे, वही उसको बेचेंगे, वही उसको मैनेज करेंगे, ताकि एक प्रॉपर मैनेज्ड इंडस्ट्री एरिया हो। जैसे आज आप प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कोई अरालियास देखता है, कोई मैग्नोलियास देखता है, तो वो क्यों कामयाब है? आज नए कंसेप्ट में इंडिविजुअल हाउसेस से ज्यादा जो है आज उनकी उन वैल्यू ज्यादा है, उन अपार्टमेंट्स की, उन घरों की। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी आयोजकों और सम्मानित अतिथियों का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। इस सम्मान समारोह ने न केवल उद्योग और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की दिशा दिखाई, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि अगर नेतृत्व समर्पित हो और दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो विकसित भारत 2047 कोई सपना नहीं, बल्कि एक साकार होती वास्तविकता है। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।